हड़प्पा सभ्यता के अनसुलझे सवालों ने इतिहास और पुरातत्व के प्रति हमारी जिज्ञासा को और गहरा कर दिया है। यह सभ्यता सिर्फ हमारे अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसने आधुनिक दुनिया को भी प्रभावित किया है। आज हम बात करेंगे कैसे हड़प्पा की खोज ने हमारी सोच, हमारे समाज और हमारे भविष्य को आकार दिया है। साथ ही इसके पीछे छुपे कुछ अनसुलझे आज सवाल भी हमारी आंखों में सपने और दिमाग में जिज्ञासा भरते हैं। जब हम हड़प्पा सभ्यता की योजना, तकनीक और संगठन को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उन्होंने जो आधारशिला रखी थी वह आधुनिक शहर जीवन का आरंभिक स्वरूप था। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली आज भी इंजीनियरों को प्रेरित करती है। हर गली में साफ सुथरी नालियाँ थी और पानी की निकासी के लिए ऐसा प्रबंधन किया गया था जिसे देखकर आधुनिक शहर भी हैरान हो जाएंगे। सोचिए, 5000 साल पहले ऐसी सोच, क्या हम उसे अपना आज की दुनिया में पूरी तरह लागू कर पाएंगे? हड़प्पा के ग्रिड पैटर्न पर बने शहर सटीकता और कुशलता का प्रतीक है। यहाँ यह संभव है कि हमारे आधुनिक शहरों की योजना का बीज इसी सभ्यता में पड़ा हो। हड़प्पा की मोहरों और व्यापारिक वस्तुओं के निशान हमें यह दिखाते हैं कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करती थी। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यह एक प्रेरणा है। खुदाई में मिले कुछ प्रतीक जैसे पशुपति की आकृति और वृक्ष पूजा के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को गहरा किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा के लोग ने ध्यान और योग का अभ्यास किया होगा। मोहरों पर बैठे हुए योग जैसी मुद्राएं में आकृतियां इस ओर इशारा करती हैं। क्या यह संभव है कि भारत में योग और ध्यान का जो बीज है वह हड़प्पा सभ्यता से ही फूटा हो? अब आते हैं उन रहस्यों पर जो आज भी अनसुलझे हैं और हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। इतनी उन्नत सभ्यता ने अपनी भाषा को सिर्फ प्रतीकों में क्यों लिखा? क्या यह जानबूझकर किया गया था ताकि बाहरी लोग इसे न समझ सके, या फिर यह भाषा हमारे लिए ही एक रहस्य बनकर रह गई है? हालांकि जलवायु परिवर्तन, नदी के बहाव में बदलाव और युद्ध जैसी सिद्धांत दिए गए हैं इतिहासकारों के, लेकिन क्या यह संभव है कोई और बड़ा कारण हो जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं? डीएनए विश्लेषण यह तो साबित करता है कि हड़प्पा के लोग भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्से में फैल गए, लेकिन क्या उनकी परंपराएं और रीति रिवाज आज भी हमारे समाज में मौजूद है? आज की तकनीक जैसे एआई, 3D मैपिंग और जेनोमिक्स हमें हड़प्पा सभ्यता को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर रही है। वैज्ञानिक अब इस बात के करीब पहुंच रहे हैं कि सभ्यता के पतन के असल कारणों और उनकी भाषा को पढ़ने का रास्ता खोजा जा सके। क्या हमें कभी सच पता चलेगा कि नहीं? सवाल यह नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के सारे राज खुलेंगे या नहीं। असली सवाल यह है, क्या हम इनसे सीख लेंगे? हड़प्पा ने हमें यह सिखाया है कि एक सभ्यता कितनी भी उन्नत हो, अगर वह प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती तो उसका पतन तो निश्चित ही हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हड़प्पा सभ्यता की यात्रा समय के साथ और रहस्यमय होती जाएगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि आधुनिक सभ्यता कैसे हड़प्पा की विरासत से प्रेरणा ले सकती है। क्या आप तैयार हैं अतीत और भविष्य के इस सफर में और गहराई तक जाने के लिए? क्योंकि इतिहास सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी है। जुड़े रहिए, क्योंकि हड़प्पा के खंडरों में छिपा है मानवता।